हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और जो कि इस पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, तो इसके आज हम गणित शिक्षण जो विषय है आपका, उसका जो पेपर है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। 2016 का पेपर का पूरा सॉल्यूशन इसमें करवा देंगे आपको, और साथ में ही मैं आपको क्वेश्चनों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, और पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें समझाने की आपको कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए गए हैं। आपको बहुत से वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि उनसे कुछ बेटर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँ। सॉल्यूशन तो आपको कहीं पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन बात होती है मेन समझाने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और उसके बाद आपको आती लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन है। तो 1 से 5 जो आपका वस्तुनिष्ठ है, सबसे पहले उसे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा वस्तुनिष्ठ का। संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त है 130, 650, 910 या 1000। इस क्वेश्चन को अपने आप सुविधा के अनुसार दो विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि जो मैंने आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप इस तरह से, जो मैंने इसको आभाज्य गुणनखंड विधि से किया है यहाँ पर, और ये जो आपके सामने यहाँ पर है, तो इस आभाज्य गुणनखंड विधि से हमने क्या किया था कि 10 को ले लिया और 65 को ले लिया और 91 को ले लिया। पहले इनके आभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो 10 का हो जाएगा ये एक यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है, ये 1 नंबर जो है वो नंबर वाला है। ठीक है, ये वैसे नहीं है ये 7, तो ये जो ब्लैक ब्लैक से आपको एक एक दिख रहा है ये नंबर है इनके। ठीक है, सामने लिखे हुए पेपर है ये। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा 2 पंजे 10, और 65 का हो जाएगा 13 पंजे 65, और 91 का हो जाएगा 13 सत्ते 91। ठीक है, तो 3 गुणा 7। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो लासा ले लेते हैं तीन संख्याओं का, अगर आपको लासा इस तरह से करना होता है, ठीक है, पेयर बनाने का नंबर आता है, तो आप दो दो संख्याओं के भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब दो लाइन के पेयर बन सकते हैं। 2 में सेम हो रहा है तो उसमें पेयर बना, जैसे 5 5 यहाँ पर सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पेयर, और 13 13 जो है हो जाएगा वो एक पेयर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 13 का इसमें से एक निकाल देंगे, हो जाएगा 13 का, फिर 5 का हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा, फिर 7 का हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस विधि से भी करेंगे, जो ये वाली विधि होती है 10, 65, 91। ठीक है, अगर आप इस विधि से करना चाहते हैं तो इससे कर लीजिए। आंसर आपका जो है वो 910 ही आएगा, इसलिए आपका तीसरा वाला विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं 10, 20, 111, और लास्ट में आपका विकल्प है अनंत। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दो असमान परमेय संख्या है, मतलब कहने का इनका तात्पर्य यह है कि जैसे आपके पास 1/2 है और 2/5 है। ठीक है, इस तरह के आपके पास परमेय संख्याएं हैं दो, और जो कि बराबर नहीं है आपस में। तो ऐसी परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। उसका रीज़न ये होता है सीधा कि इनके बीच में दो अनंत मतलब दो असमान परमेय संख्याओं के बीच में कई सारे मान हो सकते हैं। ठीक है, उनको पॉइंट बदल कर तो कई सारे मान हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि कई सारी परमेय संख्याएं आ जाती हैं। तो ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? दा वाला अनंत। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 + 2 × 7 का मान होगा। अब ये आपका जो है वितरण के नियम पर आधारित है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, सीधा तरीका है बिल्कुल इसका, कि आपको 7 का एक बार 3 से गुणा करना है, फिर प्लस करेंगे, फिर 7 का आपको 2 से गुणा कर देना है। तो इस तरह से आपका जो आएगा वो आएगा 3 × 7 + 2 × 7। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा, 3 × 7 + 2 × 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, x - 7 और x + 9 का गुणनफल होगा। तो इसमें विकल्प आपके 4 विकल्प हैं यहाँ पर, और चारों विकल्प को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी बड़े हैं। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ सीधे। इसका देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, x - 7 और x + 9 का गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, फिर यहाँ से x ले लिया, x से इस पूरे ब्रैकेट का गुणा कर देंगे एक बार, फिर
एक 7 को ले लेंगे -7 से, फिर इसको पूरी ब्रैकेट को गुणा कर देंगे। तो भाई क्या है, x इंटू एक्स प्लस 9 -7, ठीक है, -7 इंटू एक्स प्लस 9, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ब्रैकेट की गुणा का मतलब ब्रैकेट को खोलेंगे, यहाँ पे इस वाली ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इनको ओपन कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और इधर हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 7 9, ठीक है, 7 और 9 की गुणा होगी, माइनस प्लस तो माइनस और 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा एक्स स्क्वायर और 7 में से जो 9 घट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 63, यह है इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर जो सा है वो ठीक होगा इसमें। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। जब त्रिभुज के आधार और ऊंचाई की बात की गई हो तो त्रिभुज के एक ही सूत्र लगता है, वो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इसी की सहायता से हम इसका आधार निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का मान रख देंगे 48 और जहाँ पर ऊंचाई है ऊंचाई का मान रख देंगे, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और जो 4 है वो 4 इस 48 के बटे में आ जाएगा और आधार हमारा निकल जाएगा। मतलब इस साइड को सीधा कर लिया तो आधार बराबर हो जाएगा 48/4 और 12 चौक 48 होता है, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर जो है इसका आधार आ जाएगा। तो इसका पहला विकल्प आपका सही होगा ये। तो अब हम देखते हैं अपना अति लघुत्तरीय पोर्शन का पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये 2-3 सेट में आ चुका है, अभी आया हुआ है, और 2020 के सेट में भी एक इस तरह का क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। तो आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। तो ये है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। आयताकार मैदान है तो इसकी एक भुजा जो है वो मतलब लंबाई मान लेंगे, एक दूसरी जो होगी वो चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल हेक्टेयर में है और जो मापे हैं वो मीटर में, तो इस हेक्टेयर को भी मीटर में बदल देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस हेक्टेयर को 0.5 हेक्टेयर को हमें मीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें एक यूनिट याद रखनी पड़ेगी आपको कि एक हेक्टेयर में कितना होता है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो जो 0.5 यानी कि आधा हेक्टेयर, ठीक है। तो आधा हेक्टेयर में इस तरह से आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 0.5 हेक्टेयर बराबर 5,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5,000 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। मैदान क्योंकि आयताकार मैदान है तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा वो लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5,000 उसका मान रख देंगे नीचे, और इधर हम लंबाई का मान रख देंगे, और चौड़ाई हमें निकालनी है तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5,000/125, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी, काट के देखेंगे, 125 से इसको भाग करेंगे 500, ठीक है। 125 का 4 बार भाग जाएगा इसमें 500 में, तो जाएगा 0 बच जाएगा, और कुल मिलाकर आपका जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 40 मीटर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऐसे, इसी तरीके से करना है। जब भी आयत की बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है, और दो भुजाओं का मतलब एक लंबाई होगी तो एक चौड़ाई होगी, ठीक है। अगर वर्ग में भुजाओं की बात करेगा तो वर्ग में केवल एक ही भुजा होती है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखें आप। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x समीकरण x/3 + x/2 बराबर 10 को हल कीजिए, ठीक है। समीकरण हल करना है तो इसमें कुछ नहीं, आपको सीधे नीचे इनका लासा ले लेना है 3 और 2 का, और आपको इस समीकरण हल कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है यही करना है कि समीकरण जो है आपको लिख लेना है, और 3 और 2 का यानी जो हर हैं उनका क्या करते हैं हम लासा ले लेते हैं। हरों का यहाँ पर लासा ले लेंगे, 3 और 2 का लासा आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, और ये 6 लासा जो है इसके हिसाब से फिर हम करेंगे, यहाँ से 3 से इसका भाग करेंगे, 6 में कितना 2 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 3x, ठीक है। और ये आपका जुड़ के जो है वो 3 और 2 हो जाएगा 5x, और ये 6 जो है वो इसके साथ गुणा में चला जाएगा 10 के साथ, क्यों वज्र गुणन करेंगे तो जो है 6 10 के साथ गुणा में चला जाएगा, यहाँ बचेगा
आपका 10 × 6 तो हो ही जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 × 6/5 और आपका जो सॉल्यूशन मतलब हल है वो कितना हो जाएगा 6 से मतलब 5 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी x का मान जो है वो कितना हो जाएगा 12। यही समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR तो समरूप त्रिभुज हैं। यदि BC बराबर 2 है, AB बराबर 3 है और QR बराबर 3 है तो PQ भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। समरूप त्रिभुज में हम संगत भुजाएं होती हैं उनके अनुपात को लिख लेते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो दो भुजाएं पता होती हैं उन्हीं के सहायता से हम बाकी दूसरे त्रिभुज की जो एक अज्ञात भुजा होती है उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए इसमें संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी। बाकी हम इसके बाद आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे। तो संगत भुजा मतलब जिस साइड की, ठीक है, लेफ्ट साइड की होगी। जैसे AC जो है इसकी संगत PR हो जाएगी और AB जो है इसकी संगत कितनी हो जाएगी, ये PQ, ये जो इसका मान x है, ठीक है। और ये जो BC है नीचे इसकी संगत क्या हो जाएगी QR, ठीक है। BC की संगत QR, क्लियर है। ऐसे ही हम जो संगत भुजाएं होती हैं उनके अनुपात को लिख लेते हैं। अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं को अनुपात में लिख लेते हैं। जैसे AC/PR हो जाएगा और AB हो जाएगा PQ और BC हो जाएगा QR, ठीक है। तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको डायग्राम जो है फिर से यहाँ पे बना के दे दिया सॉल्यूशन के टाइम। तो इनके हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं के अनुपातों को लिख लेंगे। PQ/AB हो जाएगा, QR/BC हो जाएगा और PR/AC, ठीक है। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं, वैसे मैं बताने के लिए मतलब समझाने के लिए मैंने ये जो है एक और लिख दिया कि ये संगत भुजाओं के अनुपात जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर PQ और AB, PQ/AB और QR/BC इस अनुपात को हम ले लेंगे। इसमें हमें PQ की मान ही निकालना था, ठीक है, PQ का मान निकालना है और AB हमें पता है पहले से ही। और जो 3 है, वैसे यहाँ पर PQ की जो मान है वो x दे रखी, लेकिन उसको लगाने से कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर हम QR और BC का मान लगा देंगे और AB का मान लगा देंगे और इसका हम जो है बजरूलन करके, ठीक है, इस 3 को जो है PQ के नीचे जो 3 है बटे में उसको उधर साइड भेज देंगे। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं यहाँ पर आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो जो ये आपका जो 3 है, ये वाला जो 3 है वो भी इधर साइड में पहुँच गया, ठीक है। इसका उधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या है, भाग से गुणा में पहुँच जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा और PQ जो होगी 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। जो आपका है वो क्वेश्चन 9 है। इसमें टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो आंकड़े आपके सामने दे रखे हैं जो कि कॉमा में लिखे हुए हैं। तो इनकी जो है बारंबारता दो तरह से बन जाती है। या तो यहाँ पे आप आंकड़े अगर कम मात्रा में हो, ठीक है, पेपर में वैसे कम मात्रा में आंकड़े आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इनको क्या करें, आप बारी बारी से संख्याएं गिन के तब इनकी बारंबारता सारणी बना लें, कौन सा कितनी बार है। या इसको वर्ग अंतराल के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो वर्ग अंतराल में जो होगा कि मतलब 10 से 5 का हो जाएगा, 5 से 20, इस तरह से 5 का या 10 का अंतर लेकर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर संख्या लेकर ही करा दिया है। कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन जो है वो वर्ग अंतराल से कराया है, तो वो भी इनका ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों तरीका ठीक है, जिससे आपको सरल लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आंकड़े अपने लिख लेंगे। आंकड़े में गिनते हैं कि कौन कौन से अंक हैं, ठीक है। तो अंक जो है हमारे पास इसमें हैं 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो इनको हम पदों के रूप में इधर साइड में लिख लेंगे, एक कॉलम में। इधर एक लाइन पूरी इनकी हो गई पदों की, इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं वो देख ली हमने। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है, ठीक है। जैसे 12 है तो 12 यहाँ 2 बार है, एक बार ये है 12 और एक बार यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 बार है 12। तो उतने ही हम क्या करते हैं, टैली चिन्ह का मतलब होता है आपको डंडे लगाने होते हैं, ठीक है। जितनी बार जो संख्या आती है उसका वही डंडा। तो एक बार आया है तो 12 एक बार, फिर 2 बार आया फिर एक डंडा, और वही जो जितने डंडे लगाते हैं वही इसकी बारंबारता हो जाती है। अगर संख्याओं के डंडे जो हैं वो 4 से ऊपर यानी 5वां लगता है वो तो तिरछा करके लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर 5 वाला कोई है नहीं। 13 यहाँ पर है, देखिए, इसके बाद यहाँ है और लास्ट में है यहाँ पर। ऐसे ही 14 जो है, 14 सिर्फ एक बार आया है और 15 3 बार आया है, ठीक है। एक स्टार्टिंग में है यहाँ पर, फिर यहाँ पर है और इसके बाद यहाँ पर है। 16 है, 16 भी 3 बार आया है, 1, 2 और 3 बार, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वर्ग अंतराल बनाकर अगर करेंगे तो आपको वर्ग अंतराल जो है निम्न सीमा जो हो जाएगी वर्ग की हो जाएगी। तो यहाँ से 10 से लेकर आपको जो है 20 तक का, 10 से 20 और 20, ठीक है। जो 10 से
20 तक का ये कि वर्ग अंतराल इसमें बनेगा वैसे तो, ठीक है। तो उसके लिए इससे बढ़िया आप संख्याएं ले लो, ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो पूर्ण संख्याएं आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या होती हैं 0 से शुरू, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर जितने धन अंक होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इनफाइनाइट तक, वो सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य। इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर जो होता है पूरा डिस्क्रिप्शन, हाँ चाहें तो आप यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आपको लग रहा हो कि इतने से काम नहीं चल रहा है, 1 नंबर नहीं मिल सकता है, थोड़ा मन में संशय हो, तो आप क्या करें, पूर्ण संख्याओं की परिभाषा लिख के और उदाहरण भी लिख दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यहाँ पर निम्नलिखित में समीकरण, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसम का छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने, 2 × x+1 = 2x+2, यानी कि 2 × x+1 है बराबर 2x+2 है। हिंदी इंग्लिश में से बोल रहे हैं, बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम से भी हैं और मोस्टली लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो दोनों को प्रॉब्लम ना हो ऐसे, इसलिए दो डबल जो है बाइलिंगुअल यूज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में है, 2x - 1 बराबर x। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो सर्वसंख्या होती है उसके दोनों साइडें जो होती हैं वो बराबर रहती हैं, ठीक है। LHS = RHS अगर होगा, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल होगी तो दिया गया जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एक सर्वसंख्या होती है, ठीक। और अगर दोनों साइडें बराबर नहीं होगी तो वो क्या होगा, एक केवल समीकरण होगी, ठीक। जैसे आपको पहला वाला क्वेश्चन जो है, इसको अगर हम खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा 2x, ठीक है, और +2, यही तो बनेगा। और ऑलरेडी यहाँ पर 2x + 2 दूसरी साइड दिया ही हुआ है, ठीक है, ये दिया ही हुआ है, तो ये दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे नीचे LHS = RHS, इसलिए ये क्या है, एक सर्वसंख्या है। इसके बाद दूसरा वाला जो आपका है वो है 2x - 1 बराबर x। तो यहाँ पर दोनों साइडें किसी भी तरह से बराबर हो ही नहीं सकती। सॉल्व भी कर लेंगे, देखिए जब सॉल्व भी अगर करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका पक्ष नहीं बदलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2x + 1 को हमने सॉल्व किया था, ठीक है, 2x + 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 2 × x + 1 जो था इसको सॉल्व किया तो साइड थोड़ा ना चेंज करी थी, ठीक है। तो सॉल्व भी अगर समीकरण को करना पड़े तो साइड नहीं चेंज कर देते हैं, ठीक। तो फिलहाल आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आपका क्या होगा, एक सर्वसंख्या नहीं होगा, क्या होगा, समीकरण, क्योंकि इसके LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, एक समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BOC को समद्विभाजित करती है, जो कि यहाँ पे BOC जो लिखा है वो गलत है, ठीक है, यहाँ BDC होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा, BDC, इसको करेक्ट कर लें। एक ये जो है वो राजन के गैस पेपर का लिखा हुआ है, ठीक, ये BDC होगा, ये गलत है। तो उन तीन तथ्यों को लिखिए जो है यह सिद्ध कर दें कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम ACD, ठीक है। तथ्य क्या, वही लिखना है आपको कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। तो इसको समझ क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास जो है यहाँ पर जो है 2 एंगल हैं ये वाले, ठीक है, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है, जो मैंने आपको समद्विभाजित करके दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो जा रही है ना AX से, इसको 2 पार्ट में काट रही है समान वाले, ठीक है, ये इस तरह से 2 सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और तो क्या होगा, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन जाएंगे। एक त्रिभुज कहाँ बनेगा, एक त्रिभुज आपका बन जाएगा नीचे साइड में, एक त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा और एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो BDC चल रहे हैं, ये BDC, ठीक है, BDC ये जो चल रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल, जो 2 एंगल देखिए बन रहे हैं, एक ये एंगल नीचे वाले त्रिभुज में, एक ऊपर वाले में, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही इधर ये वाले जो 2 एंगल हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन एंगल्स के नाम क्या होंगे, इसका होगा BDA और इसका हो जाएगा
BAD और ऊपर वाले में हो जाएगा CAD और इसका हो जाएगा CDA जो भी है। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन सही से, ठीक है। तो इसमें इतना और इसमें जो बीच में यहाँ पर ना जो ये लाइन है ये कॉमन हो जाएगी, तो इन दोनों जो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और तीसरी एक भुजा बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है इसलिए ये क्या ही होगी, बराबर होगी। तो AD जो है AD, ठीक है, AD इन दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है। तो यही जो तीन स्टेटमेंट है वो यही हो जाएंगे कि जो AX लाइन है वो कोण CAB और BDC को समद्विभाजित कर रही है, इसलिए कोण CAD जो है वो BAD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। CAD कौन सा वाला है आपको, CAD ये जो है वो ए वाला कोण और कोण BAD यानी कि ए नीचे वाला इस त्रिभुज का कोण ऊपर वाले त्रिभुज का कोण बराबर हो जाएगा। ऐसे ये वाले तो दोनों कोण होंगे वो बराबर हो जाएंगे, BDC और CBD, और AD जो भुजा दोनों में बराबर है, कॉमन है इसलिए, ठीक है। इसलिए इसका जो ASA यानी कि कोण भुजा कोण, ठीक है, कौन सी, कोण भुजा और क्या हो जाएगी, कोण, ठीक है। कोण भुजा कोण जो सर्वांग समता होगी उससे क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और ये सर्वांग समता का जो निशान आपको ये दिख रहा है ऐसे लगता है, बता दूं मैं आपको, सर्वांग समता का निशान ऐसे बराबर लगाते हैं और फिर उसके ऊपर ऐसा लहराता हुआ, ठीक है, थोड़ा सा पानी की तरह लहराता हुआ, और केवल जो इस तरह से होता है ना, पानी लहरा रहा है ऐसे करके, ये हो जाता है समरूपता का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाए है आपका, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आपको दिया मान, ठीक है, बिना स्क्वायर वाला, और स्क्वायर वाला पूछ रहा है तो इसका जो दिया गया मान होता है इसका दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, सही है। x माइनस 1/x जो बटे 3/2 है, इसका हम इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ 3 घात दे रखी होती तो हम इसका क्या करते, 3 घात वाला इसमें सूत्र लगाएंगे, ठीक है। x माइनस 1/x का क्यूब हो जाएगा और 3/2 का भी क्यूब हो जाता, अगर यहाँ 3 घात होती तब, ठीक है। 2 घात है तो 2 घात का सूत्र लगाएंगे इसमें। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको करना है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3/2 ये है, और यानी ये दोनों साइडें हैं, इन दोनों साइडों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी हो दोनों साइडों का स्क्वायर। क्वेश्चन में हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे जो इसमें लगेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, और यही जो है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको ओपन कर देंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि पहला वाला टर्म का स्क्वायर, और 1/x इसका भी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और माइनस 2ab तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी कट पिट के जो आपका जो है x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो नीचे बचेगा वो बचेगा x प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो दोनों टर्म है a स्क्वायर और b स्क्वायर की टर्म है, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसी की तो हमें वैल्यू निकालनी है केवल इतने की, ठीक है। -2 जो है इसका हमें चाहिए नहीं, तो इस और इधर दूसरी साइड तो ये चल ही रहा है आपका 3/2 का जो है वो इधर हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है, और 9/4 के प्लस 2 जो है उधर चला जाएगा तो 9/4 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर लासा लेके हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, और ये जाएगा 9 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, तो 9 8 17, 17/4 आपका आंसर आ जाएगा इसका। बाकी अपने तो ये आपका 14वां क्वेश्चन जो है ये इसका जो है आपको सरल करना था, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x माइनस 3x माइनस 2y, ठीक है। हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, हो जाएगा x माइनस 2y ऐसा ही हो जाएगा, और ये आपका 3x
-x, ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस है तो चिन्ह बदलने का कोई चक्कर नहीं है, मगर इसमें चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि इसके बाहर माइनस है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 2y, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे तो ये 2y से, और जो प्लस का 2y है वो माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा, -x से -x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 3y माइनस 3x, ठीक है, और इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा y माइनस x, ये इसका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है आपका, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणा 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही माप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कमरे का फर्श का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे बस खाली इसका, ठीक है, जो माप दे रखी है उसकी गुणा कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, उस वर्गाकार टाइल का साइज़ निकालना है। तो साइज़ निकालने के लिए हमें करना होगा, यहाँ पर जो आपको साइज़ है यानी कि जो 300 है और 425 है, इसका हम क्या करेंगे, मासा निकाल देंगे, ठीक है। मासा निकालने के 300 से जो है आप मासा निकालेंगे, 300 से करेंगे 425, एक ही बार जाएगा, 125 बचेगा, फिर 125 से 300 का करेंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा केवल, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, इससे ज़्यादा जो है जाएंगे तो मतलब वैल्यू जा ही नहीं सकती, यहाँ बचेगा 50, और आपका कुल मिलाकर जो है आपका जो 25 आ जाएगा, जो उस टाइल की भुजा होगी, ठीक है, एक वर्गाकार टाइल की भुजा होगी, और इससे हम उस वर्गाकार टाइल जो आएगी उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 25 गुणा 25। और टाइल की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टाइल की संख्या निकालने के लिए हम 300 जो मतलब जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल था उसको ऊपर रखेंगे, और नीचे जो वर्गाकार टाइल है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद आ जाएगा 12 गुणा 17 यानी कि 204 टाइल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 100 और 110 के बीच आभा संख्याएं ज्ञात कीजिए कितनी है, ठीक है। 100 और 110 के बीच कितनी आभा संख्याएं हैं। तो 100 और 10 के बीच में 101, 103 और 107 और 109 यही केवल आभा संख्याएं संभव हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन। इसमें आपको एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है, जिसमें QR जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, और इसमें RP जो है 4.5 सेंटीमीटर है। एक इसमें कोण है QRP 60 अंश का, और इसकी रचना लिखना नहीं है, ठीक है आपको। तो ये मैंने आपको एक रफ सा डायग्राम बना रखा है, ठीक है, लेकिन आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है इसको, ठीक है। पेंसिल प्रकार की सहायता से बनाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ पर है नहीं तो इस वजह से मैं आपको पैसे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप नीचे एक ये जो सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है, 5.5 इसको नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा QR 5.5, लगभग इतना ही होगी 5.5, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, QRP एक कोण बनाना है 60 अंश का, ठीक है। जो आपकी 4.5 है इसको बाद में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको R पर, ठीक है, QR, ठीक है, R यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। 60 अंश का कोण, ठीक है, प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप पेंसिल की नोक रखेंगे, यहाँ प्रकार की नोक, ठीक है, और ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक। और वही दूरी आपको कम नहीं करनी है, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है, और फिर यहाँ पर पेंसिल की नोक रखनी है, ठीक, और ऐसे करके एक चाप और लगा देंगे। तो ये आप ऐसे लाइन जो मिला देंगे, ये बन गया आपका 60 अंश का कोण, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से R से आप 4.5 का एक चाप लगाएंगे, लगभग इतना आएगा, ठीक है। और वही आपका जो पॉइंट है 4.5 जो आपका पॉइंट होगा वो हो जाएगा P, ठीक है। तो ये जाएगा, इसको आप मिला देंगे, इस प्रकार से आपका जो है चित्र बन जाएगा। ये 60 अंश का कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा QRP, ये आपका हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, शेषफल 0 है, तो संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में थोड़ा लिख दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड जो है, यानी दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 48, ठीक है। मानेंगे कैसे करके ये मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। तो देखिए दोनों का अंतर, पहली और दूसरी का अंतर कितना है, 48 है, और इसमें से हम अगर दूसरी संख्या को x मान लें तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली हो जाएगी, फिर 48 प्लस x, तो ठीक है। तो जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा ज़्यादा ही होगी, यानी 48 प्लस x बड़ा होगा x के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना छोटी संख्या, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन सही से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना, वो थोड़ी सी कटिंग हो गई यहाँ पर, माना छोटी संख्या बराबर x, ठीक है। तो बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 48 प्लस x,
और इसी तरह से आप कर लेंगे इसे, ठीक। 48 प्लस ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये छोटी बड़ी संख्या तो आपने निकाल ली। फिर एक क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है, ठीक। तो बड़ी संख्या यानी 48 प्लस एक्स में x का भाग देने पर 5 आता है, क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा, ये जो भाग में है इसको बटे में लिखे, यानी 48 प्लस एक्स बटे x हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो है कटा हुआ, ठीक, कटिंग है जी, थोड़ी सी कटिंग हो गई। 48 प्लस एक्स बटे x बराबर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो x है वो 5 के साथ चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48 प्लस x बराबर 5x। और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका इधर 5x को आप इधर ले आएंगे, ठीक है, घटा देंगे लाके इस तरह से। ये हो जाएगा x प्लस का x, ठीक, जो x है वो प्लस का ही रहेगा, तो हो जाएगा x माइनस 5x बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 48, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 4x, ये बचेगा माइनस 4x बराबर माइनस 48, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से 48 का भाग कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक। तो जो आपकी छोटी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ठीक, यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या, ठीक, छोटी संख्या बराबर 12 और बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 48 प्लस 12 यानी कि 60, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो पेपर जो है 2016 का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका 2016 का सेकंड पेपर मतलब दूसरी बार जो हुआ था उसको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।